की शुरुआत करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। ट्रैफिक नियमों को लेकर अब सरकार एक्शन में है। सरकार ने 10 गुना तक जुर्माना बढ़ा दिया है। नशे में ड्राइविंग पर 10,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। यानी कि अब उन लोगों की खैर नहीं जो नशा करके ड्राइव करते हैं। 10,000 का जुर्माना, और दोबारा अगर पकड़े जाते हैं तो जुर्माना 15,000, साथ ही साथ जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। तो देखिए अब सख्त सरकार दिखाई दे रही है। किसी भी तरह की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं। जुर्माना बढ़ा दिया गया है। नशे में अब आप गाड़ी नहीं चला सकते। पहली बार पकड़े गए तो 10,000 रुपए का जुर्माना, अगर दूसरी बार पकड़े गए तो फिर खैर नहीं, 15,000 तो भरने ही होंगे, साथ ही साथ जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। तो ट्रैफिक नियमों को लेकर अब एक्शन में सरकार दिखाई दे रही है। लगातार रोड एक्सीडेंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिनको लेकर अब सरकार सख्त है। क्योंकि आमतौर पर लोग यही कहते हैं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कदम उठा रही है। लोग नियमों का पालन नहीं करते, जो है सवाल सरकार पर उठाते हैं कि सरकार क्या कर रही है। सरकार नियम बनाती है लेकिन उनका पालन कौन करता है, इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन अब सरकार भी सख्त है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से अमित चौधरी जुड़ गए हैं, रायपुर से दामिनी बंजारे जुड़ गई हैं, तो भोपाल से हमारे संवाददाता सनी मालवीय जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित, आपका रुख करूंगा। देखिए एक लगातार लोग कहते आ रहे हैं कि सरकार क्या करती है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो एक्सीडेंट है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग नियमों का पालन नहीं करते। अब तो सरकार भी सख्त है। बिल्कुल, देखिए आप पूरी तरीके से सरकार सख्त नज़र आ रही है। अगर ट्रैफिक नियम में आप थोड़ी सी भी अगर ढीली बरतते हैं तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आपने शुरुआत में बिल्कुल ठीक कहा कि करीब 10 गुना से अधिक जो है वो जुर्माना जो है बढ़ा दिया गया है। और सिर्फ जुर्माना तक ही जो है वो सीमित नहीं रहा है, उसे बढ़ाकर जेल की हवा भी बिल्कुल खानी पड़ सकती है। जो खासकर ड्रिंकिंग ड्राइव करते हैं, जो शराब अल्कोहल लेकर वो सड़क पर गाड़ी लेकर निकलते हैं, उनके लिए साफ प्रावधान किया गया है कि 10,000 पहली बार लगेगा। अगर दूसरी बार अगर इसी तरीके का अगर आप गलती करते हैं तो आपको 15,000 जुर्माना भरना होगा। और उसके साथ 15,000 नहीं बल्कि कुछ दिनों की सजा की भी प्रावधान की गई है। तो अब पूरी तरीके से जो है ट्रैफिक नियम जो है वो पूरी तरीके से और सख्त कर दी गई है। और आप खासकर जो 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे हैं, अगर वो निकलते हैं सड़क पर गाड़ी लेकर, तो खासकर उनके पेरेंट्स को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे को गाड़ी ना चलाने दे। अगर वो सरकार निकलते हैं, अगर वो बच्चे सड़क पर अगर पुलिस पकड़ता है, ट्रैफिक अगर पुलिस उसे पकड़ता है, तो उसके लिए सख्त जो है वो कदम उठाए गए हैं। 25,000 से भी अधिक, आपने बताया 10 से 11 गुना जो जुर्माना है वो बढ़ा दिया गया है। तो अब सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सरकार खासकर ट्रैफिक नियम को लेकर सख्त नजर आ रही है। किसी तरीके से कोताही बरतने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल अमित, और ये निश्चित ही है, क्योंकि इस तरह के अगर सख्त कदम उठाए जाएंगे तो कम से कम एक्सीडेंट पर लगाम लग सकेगी। लेकिन लोग कितना पालन करते हैं। दामिनी बंजारे हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर से। दामिनी, क्या कुछ कहा जा रहा, किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की सामने आ रही, क्या मानेंगे इस सख्त नियमों को? देखिए, आपको बता दें कि खास बात तो यह है कि दिल्ली में भले ही ये कानून लागू हुआ हो, लेकिन राजधानी रायपुर में इसे लेकर पहले भी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई थी। आपको बता दें कि लगभग 350 से ज़्यादा जो चालानी कार्रवाई है इसमें की गई है, जिसमें कई लोगों के जो एक तरह से एक्शन लेते हुए जुर्माना भी लगाया गया था। हमारे साथ सीधे ट्रैफिक डीएसपी है, उनसे ही जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे घटना को लेकर और इस जो नियम है उसे लेकर। सर, दिल्ली की ओर से नया नियम लागू हुआ है, किस प्रकार से आप लोग देखते हैं, और राजधानी रायपुर में इस नियम को लेकर क्या कुछ प्रावधान? देखिए, जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें केंद्र सरकार नियम बनाती है और उसके जुर्माने की राशि को समय समय पर संशोधित करती है। अब वो संशोधन के पश्चात अब राज्य शासन के ऊपर है कि ये जो संशोधन किए गए हैं इसमें हम लोग जो ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती है वो राज्य शासन का जो CF है, समझौता शुल्क होता है, वो कम होता है निश्चित तौर पे। जो जुर्माने की राशि केंद्र द्वारा निर्धारित की गई है, केंद्र को जो जुर्माने की राशि निर्धारित की जाती है वो कोर्ट में अदायगी होती है। हम लोग समझौता शुल्क लेते हैं, वो निश्चित तौर पे इससे कुछ कम होता है। वो राज्य शासन निर्धारित करेगा केंद्र के आदेश के बाद में, और जो राज्य शासन निर्धारित करेगा वही समझौता शुल्क हम लोग वसूली करते हैं। सर, हमारे यहाँ देखा गया है ड्रिंकिंग ड्राइव के जो मामले आ रहे हैं 10-10 हज़ार के, आप लोग जुर्मानी कार्रवाई भी कर रहे हैं, और साथ ही जिनके पास लाइसेंस नहीं और नशे में भी उनके खिलाफ 15,000 का चालान। हाँ, ये नियम पहले से ही है कि जो ड्रंक एंड ड्राइव होंगे उनको, हमको अधिकार नहीं है कि हम मौके पे उनका फाइन कर सकें।
उनको हमको कोर्ट ही भेजना होता है और हम कोर्ट भेजते हैं और उस पर 10,000 प्रथम बार में 10,000 और अगर दूसरी बार होता है तो 15,000 का फाइन का जुर्माने का प्रावधान है और उसके साथ ही साथ उनका लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाता है। सर, राजधानी रायपुर में बात करेंगे तो अब तक कितनी गाड़ियों पर जो है कार्रवाई की जा चुकी है, कितने चालकों पर इस तरीके के जो नियम के उल्लंघन करते हैं उसके खिलाफ? अगर शराब सेवन का मामला देखेंगे तो पिछले साल में हमने लगभग 2,000 गाड़ियों पे ऐसे वाहन चालक जो शराब पी के गाड़ी चलाते पकड़े गए थे उन पे कार्रवाई की थी और उनके लाइसेंस सस्पेंड कराए थे। इस साल भी अगर आप देखेंगे अगर पिछले 2.5-3 महीने में तो हम करीबन 500 लोगों पे शराब सेवन कर गाड़ी चलाने का मामला बना चुके हैं। खास तौर पे जो नया रायपुर की सड़क है, खुली सड़कें हैं, लोग ड्रंक ड्राइव करके और रेस ड्राइविंग करते हैं और दूसरों की जान को खतरे पे डालते हैं, ऐसे इलाकों पे हमारा खास फोकस है। एसएसपी महोदय का खास निर्देश बिल्कुल है और कि जैसे कि हम देख पा रहे हैं दामिनी की पुलिस सख्त है, पुलिस इस नियम को अमल में लाना चाहती है। और सनी मालवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से। सनी, इस तरह के हादसों से जुड़ी हुई खबरें हम लगभग रोज पढ़ते हैं, बहुत दुख होता है इन खबरों को पढ़कर, लेकिन उससे ज्यादा संकट की स्थिति उन परिवार वालों पर गुजरती होगी जिनके बच्चे, जिनके परिवार वाले लोग इन हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। लेकिन इस तरह के जो सख्त नियम है, क्या वाकई लोगों की धारणाओं को, लोगों की क्योंकि जिस तरह से लोग समझने को तैयार नहीं है उसको बदलने में सक्षम हो पाएंगे? जी निश्चित तौर पे ललित, जिस तरह से दिल्ली सरकार लगातार जो है ट्रैफिक नियमों में लगातार एक्शन में बदलाव ला रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने भी जिस तरह से लगातार जो है ट्रैफिक नियमों को लेकर लगातार जागरूकता अभियान भी कॉलेज और स्कूलों में चलाए जा रहे थे, लेकिन फिर भी जो है लोग जिस तरह से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उसके खिलाफ लोग लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से बात की जाए तो जो एक बदलाव जो या फिर ट्रैफिक नियमों में जो बदलाव होने जा रहा है उसमें अब कहीं ना कहीं जो है बड़ा चुराने जो जुर्माना के तहत जेल भी भेजा जा सकता है। जिस तरह की बात की जाए तो नशे में गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर व्यक्ति को अब 10,000 रुपये का जुर्माना होगा, 6 महीने की जेल भी हो सकती है, बार बार अपराध करने पर 15,000 का जुर्माना और 2 साल तक का जेल हो सकती है। पहले जुर्माना 1,000 से 15,000 रुपये तक था, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर अब 1,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने का लाइसेंस निलंबन किया जाएगा। कुल मिलाकर माना है कि सरकार की जो मंशा है बिल्कुल सही है और जिस तरह से ऐसा नियमों में बदलाव करने से कहीं ना कहीं जो वाहन चालक हैं वो हेलमेट पहनेंगे, सीट बेल्ट पहनेंगे, जो ड्रिंकिंग ड्राइव के जो हादसों के लगातार जो केस आते हैं कहीं ना कहीं उससे अब कमी देखी जाएगी। ऐसे जिस तरह से ट्रैफिक नियम में जो बदलाव किया जा रहा है कहीं ना कहीं इस बदलाव से जो है जो सड़क हादसे लगातार सामने आ रहा है उसमें कमी देखी जाएगी। बिल्कुल निश्चित ही सनी, और चूंकि सरकार तो सख्त दिखाई दे रही है, सख्त नियम और कानून भी बना दिए गए, लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि आम लोग कितने जागरूक हैं। उनको भी जागरूक होना पड़ेगा, अपने बच्चों को या तमाम लोग जो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं उनको रोकना होगा। भले आप नहीं है लेकिन आपके पड़ोसी है या और किसी को आप देखते हो तो उसको भी रोकना आप ही की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दामिनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।